ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सूत जी ने ऋषियों से कहा, मैं शिवजी के जिस ज्ञान को जिस प्रकार बता रहा हूँ उसे तुम सुनो। वह अत्यंत गुप्त और मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनक, सनगादिक मुनि, व्यास, कपिल, इन सभी ऋषि महर्षियों के समाज में उन्होंने निश्चय करके इस ज्ञान का स्वरूप बताया है। मैं उसी यथार्थ ज्ञान को तुम्हें समझा रहा हूँ। यह बहुत गुप्त है और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भक्ति न हो, जो नास्तिक हो, जो अश्रद्धालु हो, ऐसे व्यक्ति को यह ज्ञान कभी नहीं बताना चाहिए। जिसके अंदर भगवान की भक्ति हो, भगवान का ज्ञान हो, जिसमें श्रद्धा हो और जो इस ज्ञान के लिए तत्पर हो और प्रयास करे, उसे ही इस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। यह संपूर्ण जगत शिवमय है। इसी ज्ञान का सदा अनुशीलन करना चाहिए। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझ आता है, वह सब कुछ शिव ही है। महादेव जी शिव ही हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे जगत की रचना करते हैं। वे ही सब कुछ जानते हैं, पर उनको कोई नहीं जान सकता। वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट हो गए हैं, परंतु फिर भी इससे निर्लेप ही हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश भी नहीं हुआ है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब विभिन्न तालाब, समुद्र, नदियों आदि में पड़ता है, परंतु सूर्य उनसे भिन्न नहीं रहता है। उस प्रकार वे परमात्मा देव ही इस सारे जगत के अंदर प्रतिबिंबित हो रहे हैं, परंतु वह निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप निराकार ही है। वास्तव में जल के भीतर सूर्य प्रवेश नहीं होता, केवल उसका प्रतिबिंब दिखता है। उसी प्रकार तत्व रूप से यह संपूर्ण जगत ईश्वर ही है, परंतु वह ईश्वर इस जगत में साक्षात स्वरूप नहीं, इसके अंदर प्रतिबिंब रूप है। इस प्रकार भगवान शिव को समझना चाहिए। वस्तुतः तो वो स्वयं ही यह सब कुछ बने हुए हैं। मतभेद करना, द्वैत करना, एक दूसरे से तर्क वितर्क करना, यही अज्ञान है। शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं है। शिव से भिन्न अन्य कोई देवी देवता ही नहीं है। सभी देवी देव रूप में वो शिव ही हैं। संपूर्ण जगत के रूप में वो शिव ही हैं। अतः विवाद क्यों किया जाए, अतः मतभेद क्यों किया जाए। संपूर्ण दर्शनों में जो मतभेद दिखाया जाता है, वही सारे अज्ञान और संघर्षों की जड़ है। परंतु जो शिव को जानते हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनका अनुभव कर लिया है, वह नित्य उसमें स्थित हैं। ऐसे ज्ञानी कभी इस प्रकार के तर्क वितर्क, विभेद और तुलना के विवाद में, छोटे बड़े सत्य असत्य के विवाद में नहीं पड़ते, क्योंकि उनके लिए शिव ही सत्य रूप सर्वत्र विभिन्न नाम रूपों में प्रकट है। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अज्ञान से, अविद्या से, इच्छाओं के कारण भटक के, जंजालों में फंस के अवश हो गया है और अपने आप को शिव से अलग अनुभव करता है। अगर वह अविद्या और अज्ञान से मुक्त हो जाए, इच्छाओं और जिम्मेदारियों का तांडव त्याग दे, तो वो शिव स्वरूप हो सकता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित हैं और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक हैं। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का, ज्ञान मार्ग का आश्रय करके उनको प्राप्त कर लेता है, उनके साक्षात्कार के लिए साधना करता है, वह अवश्य ही उनके साक्षात्कार को प्राप्त करता है। वह अवश्य ही उन भगवान को प्राप्त करता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक लकड़ी में स्थित है, परंतु लकड़ी में स्थित वह अग्नि सार्वभौमिक सबको प्राप्त नहीं होती। उस अग्नि को वही प्रकट कर पाता है जो बड़ी श्रम से अग्नि मंथन करता है, तभी उस काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है। उसी तरह शिव सर्वत्र हैं। शिव के अलावा और कोई तत्व नहीं, परंतु जो बुद्धिमान साधक भक्ति, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, साधन, भजन, योग, ध्यान, जप आदि साधनों का भरपूर अनुष्ठान करके भगवान शिव का दर्शन कर लेता है, उनका अनुभव कर लेता है,
उसे सर्वत्र शिव दिखते हैं, फिर उसको संशय नहीं होता कि सर्वत्र केवल शिव ही है, शिव ही है, शिव ही है। दूसरी कोई वस्तु कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। शिव से अलग जो अनुभव होता है वह भ्रम ही है, वह केवल अवभास मात्र है। जैसे समुद्र और उसकी लहरें, बुदबुदें, विभिन्न प्रकार की भंवरियाँ जल तत्व से भिन्न नहीं है, जिस प्रकार मिट्टी और मिट्टी से बनने वाले भिन्न भिन्न बर्तन मृदा तत्व पृथ्वी तत्व से भिन्न नहीं है, जिस प्रकार स्वर्ण के पिंड से बनने वाले विभिन्न आभूषण स्वर्ण तत्व से भिन्न नहीं है, ये सब केवल नाम और रूप के लिए, व्यवहार चलाने के लिए अलग अलग कहे जाते हैं। हम जल को लहरें, बुनबुदे, समुद्र की भंवरी अलग अलग नाम देते हैं व्यवहार चलाने के लिए। हम मिट्टी को हमारा कार्य चलाने के लिए बर्तन, सकोरा आदि अलग अलग नाम देते हैं। हम स्वर्ण को हमारा काम चलाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए हार, अंगूठी आदि आभूषणों का नाम देते हैं, क्योंकि हमें हमारा व्यवहार चलाना है। उसी प्रकार व्यवहार चलाने के लिए, उपाधियों के लिए, हमारे कर्मों, हमारे जंजालों, हमारी इच्छाओं के लिए हमने शिव को इतने सारे भेद और स्वरूपों में देख रखा है, और फिर अपने एक उपाधियों में हम उनको अनुभव करते हैं। कार्य और कारण में तत्वतः भेद नहीं होता, केवल व्यवहार के लिए भेद होता है। केवल भ्रम से और अज्ञान से जो बुद्धि भरी हुई है, उसी को भेद की और अलग अलग होने की प्रतीति होती है। भ्रम दूर होते ही जब भेद बुद्धि का नाश हो जाता है, तब केवल शिव ही रहते हैं। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तो वह नाना रूप प्रकट करता है, वृक्ष बनता है, तना, पत्तियाँ, टहनियाँ सब बनता है, और वह नाना रूप धारण करके अंत में बीज बन जाता है, और बीज बन के पुनः स्थित हो जाता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानी बीज रूप में स्थित है, और वह नाना प्रकार के व्यवहार को चलाने के लिए अंकुर रूप से कार्य करता है, और वापस उनकी निवृत्ति हो जाने पर अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसे ही ज्ञान कहते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा जगत में कोई भेद नहीं है। फिर क्यों अनेकता देखना, फिर क्यों भेद देखना, और फिर क्यों एकता को देखना और अभेद को भी देखना। जैसे एक ही सूर्य विभिन्न जल, बर्तन, नदी, तालाब आदि में अलग अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार शिव भी इन सभी रूपों में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, परंतु वह उनसे निर्लेप और असंग ही रहता है। जैसे आकाश सर्वव्याप्त होकर भी सदा पवित्र और व्यापक और निर्विकार ही रहता है। बादल, वर्षा, धूप, अंधेरा, धूल, आंधी सभी के आने जाने के बाद भी वह आकाश अपनी महिमा में एक जैसा रहता है। वैसे ही भगवान शिव भी हैं, वो सर्वव्याप्त हैं, सबके निर्माता, कर्ता, धर्ता प्रत्येक हृदय में बैठे हैं, परंतु वह सदा निर्लेप, सदा निर्विकार, सदा पवित्र और व्यापक और निस्पंद हैं। वह कहीं भी नहीं बनते। अहंकार से युक्त होने के कारण ही शिव का अंश होते हुए भी यह आत्मा जीव कहलाता है। अगर वह अहंकार से मुक्त हो जाए तो वह साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग के कारण, कर्मों के अंदर सुख प्राप्त करने की इच्छा के कारण, जगत से सुख लेने की इच्छा और भावना के कारण यह जीव तुच्छ हो गया है। यह जीव अपने ईश्वरत्व को खो बैठा है और बड़ा दुखी हो रहा है। अगर निर्लिप्तता, निर्विकारता और जगत सुख की इच्छा त्याग कर तत्व में स्थिति के लिए भक्ति, साधन, भजन, समाधि, योग का आश्रय लेकर शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया जाए, तो यह जीव अपने अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध रूप में शिव ही है। जैसे स्वर्ण में चांदी, तांबा आदि मिल जाने से उसकी कीमत कम हो जाती है, उसी प्रकार इच्छा, अहंकार, वासना से युक्त जीव अपनी शिवत्व की, ईश्वरत्व की शक्ति खो देता है। परंतु जब वह इच्छाओं को त्याग कर, वैराग्य का आश्रय लेकर, जगत को नश्वर मानकर, साधना से, भक्ति से, समर्पण से ईश्वर तत्व में योग, ध्यान, जप, भक्ति द्वारा एकाकार हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है,
तो उसके अंदर से इच्छा और अहंकार की, वासना और अहंकार की अशुद्धि नष्ट हो जाती है और वह स्वर्ण की तरह पूर्णतः शुद्ध शिव स्वरूप में प्राप्त हो जाता है और बहुमूल्य हो जाता है। इसके लिए पहले सद्गुरु को पाकर उन सद्गुरु से भक्ति भाव पूर्वक उनको शिव मानकर उनका पूजन सेवा करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से शरीर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उससे अज्ञान नष्ट होता है, उससे ज्ञान होता है, उस समय अहंकार नष्ट होता है, बुद्धि निर्मल होती है और भगवान शिव के कृपा प्रसाद को प्राप्त करके जीव अपने शिव स्वरूप को जान पाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उस तरह सर्वत्र उसे भगवान शिव दिखने लगते हैं। वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसने शिव का इस प्रकार अनुभव किया है वह जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर नष्ट हो जाने पर भी जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में ही मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है। जब तक प्रारब्ध है तब तक यह देह रहेगी। इस देह के अभिमान से जो रहित है वही ज्ञानी है। जो शुभ को पाकर, मनोअनुकूल वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अशुभ वस्तु को पाकर, किसी कष्ट और पीड़ा को पाकर क्रोध नहीं करता, शोक और दुख नहीं करता, जो सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, विभिन्न प्रकार के द्वंद्व में सम रहता है, ईश्वरत्व में स्थित रहता है, अपने भगवत स्वरूप में, भगवान नाम में, भगवान की भक्ति में स्थित रहता है, वही ज्ञानी है। आत्मचिंतन से तथा तत्व के विवेक से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि स्वयं को शरीर से भिन्न अनुभव किया जा सके। इससे मुक्ति का बोध होता है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को शरीर और उसके अभिमान, इच्छाएं और वासनाएं त्याग कर अहंकार शून्य, इच्छा रहित, संतोषी जीवन जीना चाहिए और अपना समय अधिक से अधिक सदा शिव में लगाना चाहिए। उनकी प्राप्ति के उद्देश्य से उनका जप, उनका ध्यान, उनका योग अभ्यास, उनके सत्संग का श्रवण करना चाहिए। आध्यात्म चिंतन, आत्मचिंतन, ध्यान, सत्संग एवं भगवान शिव की भक्ति यही ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। यही भगवान के दर्शन में मूल कारण है। भक्ति से साधन विषय प्रेम की उपलब्धि होती है। वह प्रेम सत्संग के श्रवण से होता है। ज्ञानी गुरु सच्चे संतों को सुनने से सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है तो गुरु की और संतों की कृपा होती है। उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है। भगवान शिव में प्रेम और भक्ति पैदा होती है। जब भगवान शिव में प्रेम और भक्ति पैदा हो जाती है तो जीव अपनी इच्छाओं, वासनाओं और कर्मों को सीमित करके अपना समय योग में, ध्यान में, भजन में, शिव की प्राप्ति में और जीते जी शिव को अनुभव करने में लगाता है और उससे भगवान शिव को प्राप्त करता है। इसलिए जो समझदार हैं, जो विवेकी हैं, जिनके पुण्य जागृत हुए हैं, जिन पर भगवान शिव प्रसन्न हैं, उन्हें ही इस मार्ग में गति होती है और उन्हें सदा शिव का भजन ही करना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शिव का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। भजन का अर्थ कीर्तन, नाम जप, पूजा, उपासना, योग, ध्यान आदि उपायों से भगवान शिव के शरणागत होने से है। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण ऋषियों ने आपस में चर्चा करके जो ज्ञान की बात बताई वह बुद्धिपूर्वक धारण करनी चाहिए। यह ज्ञान बिल्कुल गुप्त है, बिल्कुल रहस्य है। इसकी बात कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। सूत जी के इस ज्ञान को सुनने के बाद ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हे व्यास जी के शिष्य, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव संबंधित ज्ञान सुनाया, उसका श्रवण करवाया। आपकी कृपा से हमारी भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए। तब सूत जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, हे ऋषियों, जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो, दुष्ट हो, जो भगवान का भक्त न हो, जिसकी इस विषय में रुचि न हो, उसे इस तत्वज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। व्यास जी ने, ऋषि मुनियों ने इतिहास, पुराण, वेद, वेदांत, उपनिषद
इन शास्त्रों को बार बार विचार करके, बार बार अध्ययन करके उनका जो सार समझा, वही इस उपदेश में है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त हो जाती है। जिसमें दिल में भक्ति है, उसकी भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। अगर कोई इसे 2 बार सुन ले तो उसे उत्तम भक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। तीसरी बार सुनने से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष के फल की इच्छा रखने वालों को इसको बार बार श्रवण करना चाहिए। जो फल को पाना चाहते हो, जो श्रेष्ठ उत्तम फल को प्राप्त करना चाहते हो, उसे इसकी 5 बार आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपनी मनोकामना को अवश्य प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। यह व्यास जी का वचन है। जिसने भी इसे सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह ऐसा शिव का विज्ञान है, यह ऐसा भगवान शिव का शिव ज्ञान है। भगवान शिव को यह अभेद ज्ञान, यह तत्व ज्ञान अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला है, शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। शिव पुराण की यह आनंददायिनी परम पुण्यमय जो कोटि रुद्र संहिता है, वह मैंने तुम्हें बड़े भक्ति भाव से कही। जो एकाग्र चित्त होकर इसको सुनेगा और सुनाएगा, वह समस्त भोगों, उपभोगों और इच्छाओं को पूर्ण करके अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा।